नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों पिछला वीडियो में हमने काम समय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था और काम समय हमारा समाप्त हो गया था। आज के वीडियो में हम पाइप एवं टंकी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं आज का अपना पहला क्वेश्चन आपको बताता हूं। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। बोला दो नल हैं, ए भर रहा है 10 घंटे में और बी भर रहा है 15 घंटे में। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बोल रहा है कितने समय में भर जाएगा। इन दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं। ठीक है, 10 से 30 गया 3 बार में, 15 से 30 गया 2 बार में। ए प्लस बी हमको निकालना है, तो कुल टंकी की जो धारिता है यानी आयतन है, हम मान लेते हैं 30 लीटर है। इस 30 को हम भाग देते हैं इन दोनों को जोड़ के। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 6 घंटे। कितना हो जाएगा? 6 आवर। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा। कोई टंकी है, उसका 3/5 भाग भरने में 10 मिनट लग रहा है, तो कह रहा है शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। शेष भाग कितना बचा? 2/5 ही तो बचा शेष। जब 3/5 भरा हुआ है तो शेष तो 2/5 बचा। अब मैं पूछूं पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो 10 गुणे 5/3 हो जाएगा। ये 5 ऊपर 3 नीचे, यानी कि 50/3 कितना लगेगा? 50/3 मिनट लगेगा पूरा टंकी भरने में। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं, क्वेश्चन चूंकि पूछ रहा है कि शेष भाग यानी 2/5 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो कुछ नहीं करना, बस इसी से गुणा कर देना है आपको। 5 से इसको काटेंगे 10 बार में, ऊपर हो जाएगा 20/3। अब जब आप इसको, ये हमारा मिनट में है, ठीक है, ये हमारा मिनट में है। अभी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 3 छक 18 2/3। या फिर आप कह सकते हैं ये भी हमारा अभी तक मिनट में है, लेकिन आंसर दे रहा है मिनट और सेकंड दोनों में, यानी कि हम 6 मिनट को तो ऐसे ही रहने दें। 2/3 गुणे 60 हम कर सकते हैं, सेकंड में बदल देते हैं इसको हम। 3 से ये गया 20 बार में, यानी कि अगले लाइन में हम लिख दे 6 मिनट और 40 सेकंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक दोस्तों, जो हमारा अगला टाइप का जो प्रश्न है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दो नल है ए तथा बी, एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाता है। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दो नल है, एक नल जो है किसी टंकी को, किसी खाली टंकी को भर दे रहा है 10 मिनट में, और वहीं दूसरा नल जो है वो भर रहा है 20 मिनट में। अब कह रहा है टंकी में एक रिसाव है, टंकी में कहीं एक छोटा सा छेद है, जिसकी वजह से पूरी भरी की भरी टंकी जो है, पूरी भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो सकती है। मैं मान लेता हूं वो रिसाव भी एक नल है जो कि टंकी को खाली करने वाला है, तो उसको हम मान लेते हैं सी, और वो 40 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सभी का कार्यक्षमता निकाल देंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। 40 एलसीएम होगा, 10 से इसमें भाग देंगे 4, 20 से इसमें भाग देंगे 2, 40 से इसमें भाग देंगे 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक साथ खोल दिया जाए। कह रहा है कि सभी को, खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा अगर सभी को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए प्लस बी माइनस सी होगा ना। ए प्लस बी माइनस सी हमको निकालना है। ठीक है, सभी को एक साथ खोल रहे हैं, ये कुल धारिता हो गई यानी आयतन हो गया, 40 लीटर हमने मान लिया। ये दोनों प्लस में है, ये खाली कर रहा है तो ये माइनस में होगा। 4 2 6, यही तो होगा। 4 2 6 माइनस 1, या आप कह सकते हैं 40/5। 6 में से 1 गया 5। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो सी है ये खाली कर रहा है, तो जो खाली करता है वो हमेशा माइनस में होता है, इसलिए इसको हमने माइनस में लिखा है। और ये दोनों प्लस में रहेंगे क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों भर रहे हैं। अब देखिए 40 से कुल धारिता थी, 4 2 6 हो गया, ये खाली कर रहा है यानी ये माइनस में हो गया, तो 6 में से 1 घटा दिए तो आ गया 5। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर? 8 मिनट में, 8 मिनट में जो है ये टंकी जो है वो भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अगला टाइप का प्रश्न है उसको भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लगेगा। बोल रहा है एक नल है। ठीक है, एक नल है जो भर रहा है, और उसके बाद उसी टंकी में एक रिसाव भी है।
जिसके कारण जो है टंकी को भरने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है। क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दीजिएगा, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। एक नल है, खाली टंकी को 8 घंटे में क्या कर दे रहा है, 8 घंटे में भर दे रहा है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 मिनट, क्या कह रहा है, 2 घंटे अधिक समय लगता है। यानी कि ए, ठीक है, ए और बी, ए एंड बी, बी क्या है, ये छेद वाला है, बी क्या है, बी क्या है, ये छेद वाला है, ठीक है, रिसाव वाला, जो जहां से रिसाव हो रहा है टंकी में से, वो इन दोनों को जब साथ में हम खोल रहे हैं तो 2 घंटे अधिक समय लग रहा है, यानी कि 10 घंटे लग रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 होगा। 8 से 1 गया 5 बार में, 10 से 1 गया 4 बार में। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, यानी कि ये बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, इन दोनों में से घटा करके हम आंसर निकालेंगे भाई। जब इन दोनों में से घटाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, बचेगा बी ही तो बचेगा ना, ये कट जाएगा। अब बी को निकालने के लिए हमको 40/5 - 4, या यूं कह लूं कि 40 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 40 घंटे में जो है खाली कर देगा, 40 घंटे में खाली कर देगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है कि काम समय में हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पे हमको माइनस करना पड़ता था। यहां पे हमको 2 चीजें ध्यान देनी है। पहला चीज कि एक नल होगा जो कि भर रहा है टंकी को, दूसरा नल है जो कि खाली कर रहा है। अब जो खाली कर रहा है वो हमेशा माइनस में होगा, जो भरेगा वो प्लस में होगा। समझ में आ रहा है ना, वही चीज यहां पे काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 2 नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। ए तथा बी क्रमशः 20 मिनट, ये 20 मिनट में भर रहा है, और बी जो है वो कितने मिनट में भर रहा है, 24 मिनट में। कितने मिनट में भर रहा है, 24 मिनट में भर रहा है। कह रहा है एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली टंकी को खाली करता है, तथा ए बी तथा सी, ए प्लस बी सी, ये तीनों मिल करके क्या कह रहा है कि टंकी भरने में 15 मिनट लेते हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ खोल दिया तो टंकी भरने में 15 मिनट लगता है, यानी कि 15 मिनट में टंकी भर रहा है। अगर हम तीनों को खोल दे, यहां पे सी की कहीं वैल्यू है नहीं है, इसलिए हमको सबसे पहले सी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि टंकी की धारिता कितनी होगी, टंकी का आयतन, टंकी में स्पेस, टंकी में जगह कितना है, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको सी निकालना पड़ेगा। सी कैसे निकलेगा भैया, आप लोग जानते हो सी कैसे निकलेगा। सी निकालने के लिए तीनों का एलसीएम, तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 120, क्योंकि सबसे बड़ा 24 है, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 या 72, 24 चौका 96, 24 पचे 120। ठीक है, 20 से जब 120 में भाग देंगे आ जाएगा 6, 24 से जब 120 में भाग देंगे तो आ जाएगा 5, और 15 से जब 120 में भाग देंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 11 और -8 कर देंगे, यानी कि 120/3, या यूं कह लूं 40। ये 40 क्या आया, ये 40 मिनट। 40 मिनट में जो सी है वो टंकी को खाली कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये क्या कर रहा है, जो सी है ना, ये जो सी है ये 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है, यानी कि टोटल 40 मिनट में तो ये टंकी को खाली कर रहा है, लेकिन 1 मिनट में 3 गैलन, कितना गैलन, 3 गैलन के हिसाब से जो है कि ये खाली कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल कितना गैलन जो है कि स्पेस है टंकी में, तो बस आप 3 से गुणा कर दें। जब आप 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 120, ये हो जाएगा गैलन। ठीक है, 120 गैलन। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें कि सी जो है वो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है, लेकिन प्रति मिनट जो 3 गैलन है ना, ये 3 गैलन 1 मिनट में खाली कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं 40 मिनट में कितना खाली करेगा, तो 40 गुणे 3 ही तो करेंगे आप, तो वही चीज मैंने किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कुल धारिता। कुल धारिता ये टंकी का कुल आयतन है। ठीक है, जो कि पूछ रहा है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 2 नल P तथा Q, क्या है, 2 नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। P है वो 12 मिनट में भर रहा है और Q है वो
15 मिनट में भर रहा है। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो क्यू को भरने में कितना समय लगेगा, क्यू को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले दोनों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। 15 दूना 31, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है, कह रहा है कि 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जा रहा है, दोनों को एक साथ खोला जा रहा है। तो दोनों को एक साथ, तो सबसे पहले हम दोनों को जोड़ देंगे। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 9, यानी कि 9 लीटर ये 1 मिनट में भर रहे हैं। तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाए। तो भाई 3 मिनट तक तो दोनों साथ में काम कर ही रहे हैं ना, तो 3 मिनट में दोनों कितना काम निपटा देंगे, 9 तिया 27 लीटर ये इन्होंने निपटा दिया। कुल हमारा 60 लीटर मान लिया हमने कि स्पेस था टंकी में, 27 लीटर इन्होंने भर दिया। तो बचा कितना हमारा, 33 बचा, 33 हमारा शेष बचा, 33 ही तो शेष बचेगा ना। अब इस 33 को जो है बोल रहा है कि क्यू टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जो क्यू है, क्यू की कार्य क्षमता 4 है, तो कह रहा कितना समय लगेगा भैया, 4 से बस इसी 33 में आपको भाग देना है। ठीक है, तो 4 से जब इस 33 में भाग देंगे तो 4 अठे 32, एक बचा यहां पे 1/4। ठीक है, ये हमारा मिनट में है, इसमें पहले हम गुणा कर दें। तो 4 से जब आप इसको काटेंगे तो 15 हो जाएगा। ये 60 से गुणा क्यों किया मैंने, इसको सेकंड में बदलने के लिए। तो इसका वैल्यू तो 8 मिनट ही था। ठीक, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जब हमने इसको बदल दिया तो ये हो जाएगा 15 सेकंड, यानी 8 मिनट 15 सेकंड। कितना, 8 मिनट 15 सेकंड। आप चाहो तो इसका देखिए, जो आंसर दिया जाता है वो ऑप्शन के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देते हैं। आप चाहो तो 8 से 1/4 मिनट भी कर सकते थे, ये भी आंसर हो जाता है। ठीक, अब दोस्तों जो हमारा अगला टाइप का प्रश्न है उसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। अगला टाइप का प्रश्न है, 3 नल है। ठीक है, ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। 3 नल है, ए बी सी, ये तीनों मिलकर किसी खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। कितने घंटे में, 5 घंटे में भर देते हैं। अब कह रहा है कि सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए से दुगनी हो, तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 3 है टंकी, ए बी सी। कह रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि जो बी की गति है ए से दुगनी है। माना हमने ए की गति 1 थी और बी की गति कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और सी की गति कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि बी ए का दुगना है, सी बी का दुगना है। समझ में आ रही मेरी बात। अब क्या होगा, ये हमारा रेशियो निकल गया, ये गति दुगना की बात कर रहा है, यानी ये हमारा कार्य क्षमता ही तो है ना, ये हमारा कार्य क्षमता है कि नहीं है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, अगले लाइन में हम कैसे करते थे, जब तीनों का हमको योग निकालना होता था, तीनों कितने समय में भर रहे हैं, तो हम कैसे करते थे, यहां पे ए लिख लेते थे, यहां बी, यहां सी, और कार्य क्षमता को हम ऐसे लिख लेते थे यहां पे। याद आया, कार्य समय में हम लोगों ने इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब बोला तीनों मिल करके 5 घंटे में भर रहे हैं। सबसे पहले हम निकाल ले कि टंकी की जो धारिता है, टंकी में जो कुल स्पेस है वो कितना है। तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 7। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और तीनों मिलकर कितने घंटे भर रहे हैं, 5 घंटे में खत्म कर दे रहे हैं, यानी कि 7 पचे 35। ये 35 क्या है, टंकी का कुल स्पेस हो गया 35 लीटर हमने मान लिया। अब पूछ क्या रहा है कि एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इस ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए का कार्य क्षमता कितना है, 1 है, यानी 1 मिनट में 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है। तो 35 लीटर भरने में ये कितना समय लगेगा। भाई जाहिर सी बात है, जब 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है तो 35 लीटर भरने में इसको कितना समय लगेगा, तो 35 घंटे। अगर पूछ देता कि बी कितना समय लेगा, तो 2 से हम इसमें भाग दे देते तो 17.5 हो जाता, यानी कि 17.5 घंटे हो जाते। अगर पूछता कि सी कितना समय लेगा भरने में, तो 4 से हम भाग देते हैं 35 लीटर में। ठीक है, 4 से जब हम इसमें भाग देते हैं तो हमारा आ जाता 4/32, 8 सही 3/4 घंटा आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से जिसका पूछेगा आप उसका जो है जवाब दे देंगे। देखिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि सारा जो हमारा लॉजिक, सारा जो हमारा कंसेप्ट है, हमने एक ही कंसेप्ट सीखा था, उसी एक कंसेप्ट से हमारे सारे प्रश्न जो है वो हल हो रहे हैं।
अब दोस्तों जो अगला टाइप का प्रश्न है, 3 नल ए बी सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए, ए है, बी है और सी है। ये खाली हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। जब आप कार्य क्षमता निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24, 6 से इसमें भाग देंगे 4, 8 से इसमें भाग देंगे 3, 24 से इसमें भाग देंगे 1। अब क्या कह रहा है कि ये नल सी जो है, ये जो सी है, इसको कह रहा है कि हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। 2 मिनट मतलब जितने समय में कुल भरना है टंकी को, उसके 2 मिनट पहले इसको बंद कर दिया जा रहा है। तो आखिर 2 मिनट वो कर कौन रहा है? यानी कि 2 मिनट भरा कौन? ए और बी ने ही तो मिलके भरा। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, और 2 मिनट तक ये दोनों मिलके भरे, तो यानी कि 14 इन्होंने भर दिया। टोटल मान लिया हमने कि 24 लीटर था, तो 24 में से 14 लीटर इन्होंने भर दिया। तो हमारा शेष कितना बचा? शेष हमारा कितना बचेगा? शेष हमारा बचेगा 10 लीटर। 10 ही लीटर तो बचेगा ना। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा हौज भरने में कितना समय लगेगा? 2 दिन तो ए और बी ने लिया, 2 दिन ए और बी ने लिया था। अब 10 काम, ये 10 लीटर किसने भरा होगा? 10 लीटर भरा होगा तीनों ने मिलके ना, क्योंकि तीनों ने साथ में काम शुरू किया था। और सी ने जब टंकी भरने वाला था उसके 2 मिनट पहले इसने जो है काम को, मतलब इसने जो है इसको बंद कर दिया गया सी को। ठीक है, अब तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 8 आ जाएगा। 8 से आप इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस 1 हो गया। 8 एक कम 8, 2/8 कह ले या फिर 1/4 कह ले। ये हमारा 1/4 है, इसको हम कन्वर्ट, ये हमारा मिनट है, ये भी हमारा, सॉरी ये दिन हो गया, ये भी हमारा मिनट है। ठीक है, 1 और 2 मिनट कितने हो गए? 3 मिनट, और प्लस 1/4 मिनट है। 1/4 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 60 से हम गुणा कर दें। 4 से जब आप 60 को काटेंगे तो 15 सेकंड, कितना हो जाएगा? 15 सेकंड। यानी कि 1 मिनट ये जो कि तीनों ने मिलके भरा था, और 2 मिनट जो ए और बी ने भरा था मिलके, उसके बाद 15 सेकंड, 15 सेकंड ये अलग से है। तो कितना हो गया? तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 3 मिनट 15 सेकंड में टंकी को क्या कर देंगे? भर देंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिक है, इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी कंसेप्ट आसान रखता है लेकिन कैलकुलेशन को हार्ड कर देता है। जैसे यहां पे कुछ नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था, यहां पे केवल कन्वर्ट करना था। मिनट वाला हमारा था, उसके बाद उसको जो है हमने क्या किया? सेकंड में कन्वर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि हमको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑप्शन है उसमें किस प्रकार से जो है कि आंसर रखा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक छेद भरी टंकी को, एक छेद भरी हुई टंकी को, एक कोई टंकी है उसमें एक छेद है कहीं से। ठीक है, वो कह रहा है कि 8 घंटे में खाली कर देता है। कौन? वो जो छेद है, उसके वजह से टंकी 8 घंटे में खाली हो जाता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 15 मिनट में खाली हो जाता है। टंकी की धारिता कितनी है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन जो है हार्ड होने वाला है। एक छेद भरी टंकी, एक छेद जो है भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर रहा है। यानी कि ए जो है ना, ये छेद वाली टंकी है जो कि 8 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर दे रहा है। ठीक है, भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जा रहा है। यानी कि इसी के साथ एक भरने वाली टंकी अगर हमने खोल दिया, वो हमको पता नहीं है तो हमने मान लिया उसको बी, तो ए प्लस बी जो है ये दोनों क्या कर रहे हैं कि 12 घंटे में खाली कर दे रहे हैं। यानी कि 12 घंटे में। ठीक है, तब क्या लग रहा है, जब हमने बी को भी इसमें मिला दिया, ये ए खाली कर रहा था, बी भरने वाला टंकी है। ठीक है, ये दो, ये टंकी हो गया मान लीजिए हमारा। ठीक है, एक यहां से ये खाली करने वाला है, ये क्या है? खाली करने वाला है। तो ये खाली कर रहा था कितने घंटे में? 8 घंटे में। उसके बाद हमने एक और ऊपर से नल लगा दिया। ठीक है, ये जो बी हमने लगाया इसको हमने बी मान लिया। ये जब हमने दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया, ये इधर खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो हमारा समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। यानी कि 12 घंटे में टंकी जो है वो खाली हो रहा है।
दोनों का हमको कार्य क्षमता निकालना है, तो कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। अब जब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 12 दूना के 24, 8 से जब 24 को भाग देंगे तो आ जाएगा 3, 12 से 24 में भाग देंगे तो आ जाएगा 2। हमको यहां पे बी का वैल्यू चाहिए। बी का वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में देखिए दे रहा है कि भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भरने वाला जो नल है उसको खोल दिया गया, और हमको टंकी की धारिता निकालने के लिए हमको सबसे पहले बी की वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, टोटल मान लिया हमने टंकी की धारिता कितनी है, 24 लीटर है, ये माना हुआ वैल्यू है 24। अब 3 में से बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर इन दोनों में से एक को माइनस कर दें, ए प्लस बी, ये दोनों मिलके कर रहे हैं तो ए वाला हम माइनस कर दें। तो जब ए का माइनस करेंगे तो ए से एक कट जाएगा, बचेगा क्या, बी बचेगा। तो बी का कैसे बचेगा, जब हम इन दोनों को घटाएंगे, यानी 3 में से जब 2 घटाएंगे तो आएगा 1, या आप यूं कह ले कि 24 घंटे में क्या कर रहा है, जो बी है वो भर रहा है 24 घंटे में। अब क्वेश्चन पे एक बार हम लोग फिर से चलेंगे, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला, यहां पे तो ये 24 घंटे में भर रहा है, लेकिन 6 मिनट प्रति लीटर प्रति मिनट की दर से। तो सबसे पहले इसको हम मिनट में बदल ले, ये 24 घंटा है, मिनट में जब बदलेंगे तो 24 गुणे 60 करना पड़ेगा, ये हमारा मिनट में हो गया। अब क्या कह रहा है कि 6 लीटर प्रति मिनट, तो 6 लीटर ये जो है इतने मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में ये 6 लीटर भर रहा है। तो टंकी की कुल धारिता निकालने के लिए हम क्या करें, कुल धारिता, किसकी धारिता, टंकी की धारिता, ठीक है। सबसे पहले हम इसका कुल समय निकाल लें, तो जब कुल समय निकालेंगे 6 चौका 24 का 4 हाथ में आया 2, 6 दूना के 12 2 14, ये 1440, ये क्या हो गया, ये मिनट, ठीक है। जो बी है ये 1440 मिनट में टंकी को भर रहा है, और 1 मिनट में ये जो है 6 लीटर भर रहा है, तो 1440 मिनट में कितना लीटर भरेगा। जाहिर सी बात है, जब हम इसमें 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टंकी में जितना कुल आयतन है, जितना कुल धारिता है वो पता चल जाएगा। अब 6 से जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, 6 चौका 24 का 4 हाथ में आया 2, 6 चौका 24 का 24 और 2, 26 हाथ में आया 2, 6 कम 6 2 8, यानी कि 8640 लीटर। कितना हो जाएगा, 8640 लीटर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार आप फिर से जो है कि पीछे जाकर के आप जो है कि इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो हमारा अगला टाइप का प्रश्न है उसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे अब ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हुए हैं, 2 से 3 ही प्रश्न बचे हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कह रहा बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से तिगुनी है। एक बाल्टी है पी और एक बाल्टी है क्यू, कह रहा दोनों की धारिता अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जो पी की धारिता है, पी की धारिता क्यू की धारिता से तिगुनी है, यानी जो पी में जो स्पेस है क्यू से कितना है, ज्यादा है, ठीक है। पी की धारिता क्यू की धारिता से तिगुनी है, यानी क्यू की जो धारिता हो गई, ये धारिता का रेशियो हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा क्वेश्चन में कि जो पी है क्यू से इसकी धारिता कितनी है, तिगुनी है, तो ये 1 होगा, तो ये क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। अब क्या कह रहा है कि एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। मान लीजिए कि एक खाली टंकी है, पी को भरने में कितना फेरे लग रहे हैं, यहां पे हम लिख देते हैं फेरे, यहां पे हमने लिख दिया फेरे। इसको कह रहा है कि 60 फेरे लग रहे हैं, इसको क्या कह रहा है, 60 फेरे लग रहे हैं। तो बोला दोनों बाल्टी एक साथ ले तो फेरे इस टंकी को भर देंगे, कितने फेरे में इस टंकी को भर देंगे। तो सबसे पहले हमको क्यू का फेरा निकालना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पी जो है हमारा, इसमें ज्यादा स्पेस है, इसमें ज्यादा स्पेस है, जब ये 60 फेरा लग रहा है तो क्यू को कितना फेरा लगेगा, भैया इसको लगेगा 180 फेरे लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको जो है ज्यादा समय लगेगा ना, जब ये बड़ा है, इसको जब ये 60 फेरा लग रहा है तो इसको कितना लगेगा, 180 फेरा लगेगा। अब यही पूछ रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो फेरे कितने लगेंगे। तो चलिए ठीक है, पी को लग रहे हैं 60 फेरे, क्यू को लग रहे हैं 180 फेरे। अब दोनों को साथ में खोल दिया, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 180, 60 से इसमें भाग देंगे 3, 180 से इसमें भाग देंगे 1, दोनों को साथ में खोलने की बात कर रहा है। पी प्लस क्यू को साथ में खोलने पे जो फेरे लग रहे हैं वो हो जाएगा 180/4, या आप यूं कह सकते हैं 4 चौका 16, 4 पंजे
20 यानी 45 फेरे। कितने फेरे? 45 फेरे जो है कुल लगेंगे। अब दोस्तों जो हमारा अगला टाइप का प्रश्न है वो है 3 नल ए बी तथा सी। क्या है? 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे करके बारी बारी खोला जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए बी और सी, ये 3 नल हैं, तीनों का समय दे रखा है 12 15 20। कितना? 12 15, कह रहा 12 15 और 20। ये हो गया तीनों का समय। ये घंटे में है, ये घंटे में। ठीक। अब कह रहा है यदि ए सदैव खुला रहता है, सबसे पहले हम क्या करें? जब भी इस तरीके से निकले सबसे पहले आपको निकालना है कार्य क्षमता। ठीक है, जब कार्य क्षमता निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम निकलेगा। सबसे बड़ा कौन? 20। 20 का आप टेबल पढ़िए जब तक कि तीनों से कट न जाए। 20 तिहाई 60, 60 हो गया। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, ये निकल गया कार्य क्षमता। कह रहा है ए सदैव खुला रहता है तथा बी और सी को एक एक घंटे जो है बारी बारी खोला जाता है। इसको हम करेंगे ऑप्शन से। जब भी इस तरीके का प्रश्न है आपको करना है ऑप्शन से। ऑप्शन ए दे रखा है 7 घंटे। ठीक। ऑप्शन बी दे रखा है 6 सही 2/3 घंटे। ऑप्शन सी दे रखा है 7 सही 1/2 घंटे। ठीक। ऑप्शन डी दे रखा है 5 घंटे। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या? क्वेश्चन में कह रहा है कि तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा अगर ए सदैव, मतलब कि ए को बंद नहीं किया गया, लेकिन जो बी और सी है ना बारी बारी, एक बार बी को ए के साथ खोला जा रहा है, एक बार सी को ए के साथ, लेकिन सी ए तो चल ही रहा है, ए तो खुला हुआ है, लेकिन बी को एक बार इसके साथ, एक बार सी को इसके साथ। इस समय क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है इन दोनों में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हमने मान लिया कि कुल जो टंकी है यानी 60 लीटर वाली जो हमारी टंकी है वो 7 घंटे में भर रही है, तो 7 घंटे यानी कि ए जो है हमारा, ए तो हमारा जो है कि ए हमारा 7 घंटे तो कंटिन्यू चल ही रहा है ना। कह रहा है ए को बंद नहीं कर रहा है, लेकिन बी और सी को बारी बारी खोल रहा है, बंद कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 सते 35। अब इसमें से आप 35 क्या करें? माइनस कर दें। जब आप 35 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा हमारा 25। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 25 हमारा कैसे आएगा? 4 चौक का 16, 3 त्रिक का 9, यानी कि अगर हम 7 घंटे की बात कर रहा, कितने घंटे की? 7 घंटे की बात कर रहा। अब इस समय क्या करेगा कि 4 घंटे बी के साथ और फिर 3 घंटे इसके साथ। समझ में आ रही मेरी बात? 3 घंटे 4 घंटे इसके साथ, 3 घंटे इसके साथ। जब आप इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9। 16 और 9 25 और 35 कितना हो गया? 60 हो गया ना। तो यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 7 घंटे वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 7 घंटे वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 4 घंटे हमने इसको दे दिए, 3 घंटे हमने इसको दे दिए, ये दोनों हमारा 7 घंटे हो गया, और ए तो हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। ठीक है, तो 7 घंटे वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को दोस्तों ऑप्शन से भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसको बाय नियम बाय रूल जाएंगे तो उसमें समय जो लगेगा ना वो ज्यादा लगेगा, और कंपटीशन में समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं कितने कम समय में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो अगला टाइप का प्रश्न है, और ये हमारा आखिरी प्रश्न होने वाला है। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है तथा दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिए, एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है, 8 घंटे में पानी से भर सकता है। दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। 5 घंटे में क्या कर रहा है? ये खाली कर रहा है, इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है टंकी का 3/4 भाग भरा हो पानी से। ठीक है, तो इसको अगर दोनों को एक साथ खोल दिया है तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा? सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा क्या? 40 आ जाएगा। 8 से जब इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 8 5 40, 5 से जब इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 8। अगर हम ये सोचें, अगर हम ये आपसे कहें
कि कुल जो टंकी की धारिता है वो 40 है। क्या है? 40 है। टंकी की कुल धारिता कितनी है? 40 है। अगर ये 40 का, इसी 40 का कह रहा है पूरा नहीं भरा है, टंकी का केवल 3/4 ही भाग पानी से भरा हुआ है। यह हमारा कुल धारिता हो गया, ठीक है। और टंकी में भरा पानी, टंकी में जो पानी भरा है वो कितना भरा है? पूरा 40 लीटर नहीं भरा है, कह रहा है केवल जितना स्पेस है उसका 3/4 ही भाग भरा है। यानी कि 3/4 का मतलब 4 से हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3, ये 10 और 3 जब दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30 लीटर, यानी इतना ही भरा हुआ है। जब इतना भरा हुआ है भैया, तो दोनों को हमने जो है कि साथ में खोल दिया, ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो कह रहा है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो खाली करने वाला है उसका जो क्षमता है वो ज्यादा है, और जो ऊपर वाला भर रहा है नीचे वाला खाली कर रहा है। ये 5 लीटर भर रहा है, 5 लीटर 1 घंटे में भर रहा है, और ये क्या कर रहा है कि 8 लीटर 1 घंटे में खाली कर रहा है। तो इसकी कार्य क्षमता अधिक हुई ना। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। जब हम इनसे जब भाग दे देंगे तो हमारा 10 घंटा, कितना? 10 घंटे में जो है टंकी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो पानी टंकी के जो प्रश्न थे मात्र एक वीडियो में समाप्त हो गया। और दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं सोचूंगा कि कौन सा लेसन आपके लिए स्टार्ट करना चाहिए, आपके लिए कौन सा लेसन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारा काम समय और पानी टंकी का, पाइप टंकी का ये कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।